बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, टॉपिक तो वही है कि गुणों को कैसे फिराना है। उस सुंदर साथ जो कि रह गए हैं वो आज अपनी बात को यहाँ पर शेयर करेंगे कि गुणों को अपने अनुभव से बताएंगे कि उनके जीवन में जब जब उन्हें अपने अंदर कोई अवगुण दिखा तो उन्होंने उसको कैसे फिराया। अवगुण या गुण दोनों को ही फिराना है तो कैसे फिराया। इसमें किसने नहीं बोला था? अभी गोविंद भाई जी आए नहीं, अभी तो शामिल थे। मैंने तो सोचा था पहले आज उन्हीं को बुलाएंगे, वो आए नहीं है। श्याम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? श्याम भाई। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी कुछ नहीं, सुन रहे हैं हम दीदी। हाँ जी, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। तो अभी नरेश भाई जी ने कुछ नहीं कहा था, और जो है गोविंद भाई जी ने कुछ नहीं कहा था, और अरविंद भाई जी ने भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो तीनों ही इस समय मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने आज ये विषय को इसीलिए रखा था कि वो तीनों ही रह गए हैं, लेकिन अभी वो तो तीनों ही नहीं मुझे कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इस पे अंशु आ जाई है। अंशु, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या विषय क्या चल रहा है दीदी? विषय वैसे एक प्रकरण है गुणों को फिराने वाला ना, जो वाणी में, जिसमें सब गुणों को फिराने की पूरी प्रक्रिया बताई है कि हम अपने क्रोध को कैसे फिराएं या हम अपने लालच को कैसे फिराएं। तो एक सुंदर साथ जी ने ये प्रसंग रखा है कि वो कह रहे हैं हम वाणी तो पढ़ते हैं, वाणी में हम इस प्रकरण को भी अच्छे से पढ़ते हैं कि गुणों को कैसे फिराना है, समझ में भी आता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल चलने में बहुत मुश्किल होती है, गुणों को फिरा नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सुंदर साथ जी, जिस भी सुंदर साथ ने जितने भी गुणों को फिराया हो वो अपना अनुभव मुझे सिखाएं, अपने अनुभव मुझे बताएं, जिससे मुझे सीखने को मिले और मैं भी कुछ अपने गुणों को फिरा पाऊं। तो ये गुणों को फिराने का प्रकरण है कि हम गुणों को कैसे फिराएं अपने जीवन में। जिस आपने अगर किसी भी गुणों को किसी भी समय पे फिराया हो उसका अनुभव से शेयर करें, जिससे कि वो जो सुंदर साथ सुनना चाहते हैं। अंशु, आप बोलोगे इस पे? हाँ जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी सभी को। नाम जी। गुणांग इंद्रिय तो दीदी मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब प्रेम हो जाता है ना राज्य से तो अपने आप फिरते ही चले जाते हैं। जागृत बुद्ध जब सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से मिलती है तो गुणांग इंद्रिय अपने आप वो फिराना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कोई कोई गुणांग इंद्रिय बहुत ज्यादा दुखी करता है, जैसे मोह नहीं छूटता। बाकी सब चीजें चाहे आपकी फिर जाएंगी, लेकिन मोह जो है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरा मोह नहीं छूटता। जैसे चौपाई भी आती है, श्री मोहम्मद कहे गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। और जागृत बुद्ध के लिए भी आता है, जब प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज के चरण में श्री महाराज ठाकुर जी गए तो तत्क्षण हृदय आई जागृत बुद्ध। छत्रसाल जी ने भी जब पहली बार जाके अमराई घाट पे उनको प्रणाम करी, उनके चरणों में गए, तो तभी वहां पे चौपाई लिखी है कि उसी वक्त उनके अंदर जागृत बुद्ध प्रवेश कर गए। तो जब सदगुरु महाराज के चरणों में जाते हैं तो जागृत बुद्ध उनके आशीर्वाद से हमारे अंदर आती है। और जब जागृत बुद्ध आती है वो हमें राज्य से प्रेम करना सिखाती है। प्रेम तुरंत आ नहीं जाता, सिखाती है प्रेम करना हमें।
तो जैसे जैसे धनी से हमें प्रेम होता जाता है, बढ़ता जाता है हमारे अंदर प्रेम, तो गुणांग इंद्रिय अपने आप माया की तरफ से शांत हो जाते हैं और राज्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस मैं जो बता रही हूँ कि अपना जो भी जैसे लिविंग स्टाइल था ना, मुझे लगता है बिल्कुल ऑपोजिट हो गया पहले से और अब में। घूमना फिरना, खूब तैयार होना, मस्ती मौज, उन सब से मन हट गया। कहीं भी फिर अब मन जैसे ही वाणी में लगे, राज्य ने वाणी से जोड़ दिया, सदगुरु महाराज ने वाणी की तरफ, जैसे स्टडी का बहुत शौक बचपन से ही था, रीडिंग का शौक था मुझे, दूसरी तरह तरह की बुक्स पढ़ाना और पढ़ते रहना, बस यही शौक था। वो सारा शौक उन्होंने मेरा जो है राज्य की तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो गुणांग इंद्रिय को फेर दिया उन्होंने, तो वाणी में मन लगने लग गया, रीडिंग का जो था मेरा शौक वो इधर लग गया। और भी बाकी भी सारे गुणांग इंद्रिय धीरे धीरे करके फिरते चले गए, लेकिन मोह जो है ये नहीं छूट पाया। जब किसी बहुत क्लोज की डेथ हो जाए या बहुत ज्यादा बीमार हो जाए कि लगे कि अब ये नहीं बच पाएंगे, उस वक्त मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेरे अंदर कितना बड़ा मोह है अभी। पहले मुझे लगता था कि मेरा मोह कम हो चुका है, कि इतने टाइम हो गए, दूर हो गए अपने पेरेंट्स से, सबसे, तो अब मेरे अंदर उनके लिए इतना मोह नहीं है। पर जब मेरी मम्मी बीमार हुई, उनकी डेथ हुई, तब मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे अपने आप को संभालने में थोड़ा वक्त लग गया। तो इसका मतलब अभी मोह है। जब वक्त आता है ना, तब पता चलता है कि हमारे अंदर कितना बड़ा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे अंदर जितना मोह घर परिवार के लिए, अगर वो मोह ही आ जाए राज्य के लिए, तो भी मैं तर जाऊंगी। प्रेम तो अभी बहुत दूर है हमसे, मोह ही हम राज्य से कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे जागृत बुद्ध आती है, सदगुरु महाराज का आशीर्वाद होता है, तो अपने आप गुणांग इंद्रिय फिर जाते हैं। बीतक साहब में के प्रसंग से भी देखे तो उन्होंने सब जगह गुणांग इंद्रिय को फिराया ही है। सबसे पहले दीप बंदर पहुंचे तो जयराम भाई कंसारा के कितनी खंडनी करी। जैसे उन्होंने उनको कहा कि कुत्ता जैसे हड्डी चूसता है और अपने ही मुंह से खून निकलता है और उसको चूसता रहता है उस खून के रस को, वो सोचता है कि हड्डी में से मुझे रस मिल रहा है। तो ये क्या है, ये खंडनी करके जो उनका मोह जो माया में लगा पड़ा था, उसको उन्होंने फिरा दिया राज्य की तरफ। कब लोग आशा कूटेगा, कब तक तू ये सब काम करेगा, तो जो माया में उनका ध्यान इतना फंसा पड़ा था, वो राज्य की तरफ कर दिया। फिर जो और सुंदर साथ उनके घर पे आते थे, जब चुगलखोर ने चुगली करी, तो सारे जो सुंदर साथ आते थे वो सब बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि चुगलखोर ने राजा को चुगली कर दी है, तो अब वो हमारे ऊपर कुछ वो बात ना हो कि ये सारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो हमें कोई कष्ट ना पहुंचाए। तो ये डर था उनके अंदर। फिर जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो वापस आए। तो इस तरह से राज्य ने उनके इस डर को निकाला कि जब जिसके साथ ज्यारे धनी सहाय था त्यारे झक मारे माया है, जिसके साथ राज्य खड़े हो उसके आगे माया कुछ भी नहीं करेगी। तो डर निकाल दिया उन सब सुंदर साथ के अंदर से। चिंतामणि जी के पास ठट्टा नगर पहुंचे तो उनके अंदर अपना अहंकार था कि मेरी लाज रखना। उन्होंने स्वामी जी को बोला कि मैं, आप तो यहाँ से चले जाओगे, मेरे शिष्यों के बीच में मेरी लाज रख लेना। तो रात को ही प्रकरण अवतरित हो गए और उन्होंने सुबह उनकी ऐसी खंडनी करी कि उन्होंने बीच सभा में खड़े होकर कह दिया कि मारो काले कुत्ते को, कि मेरे अहंकार रूपी कुत्ते को अपनी वाणी रूपी लाठी से आप मारो। तो ये उनके अंदर से उनका गुणांग इंद्रिय उन्होंने फिरा दिया। और आगे गए तो माऊजी भाई के घर मस्कत बंदर में जब उनकी खंडनी करी तो फिर वो भी अपनी दुकान पे जाकर सो गए। तो रात को ही उनको थप्पड़ पड़ गया, तो ये भी उनका गुणांग इंद्रिय फिराया उन्होंने। उनको थप्पड़ लगा के क्या करा, उनका जो गुणांग इंद्रिय जो अहंकार खड़ा था कि भाई मेरे ही घर पे बैठे और मेरी खंडनी कर रहे हैं, तो वो हटा के राज्य की मैं खुद ही खड़ी कर दी, तो वापस आ गए उनके चरणों में। भैरव ठक्कर के अंदर कितना गुणांग इंद्रिय उन्होंने फिराया। स्वाद ही उनको माया की चीजों का था,
वो स्वाद हटा दिया उन्होंने। माया का सारा जो खान पान, मांस मछली खाना, शराब पीना, वो स्वाद उन्होंने कहा जब तक आप ये सब सेवन करोगे तब तक आप धनी को नहीं पा सकते। तो आप मेरे कहने से आप 1 महीने का परहेज करो। तो वो परहेज करते ही तीसरे दिन गुणांग इंद्री उनके भी उन्होंने कंट्रोल कराए। आगे उदयपुर गए तो उन्होंने देखा कि अभी सुंदर साथ के अंदर भी नए नए वस्त्र पहनना और पैसे का भी, जैसे गोवर्धन भाई जी का देखा था अपन ने किस्सा, शेख बदल जी और वो दोनों पहुंचे थे तो उन्होंने पैसे सिर्फ राज्य को जो सामान की जरूरत थी वो लाकर दे दिया। शेख बदल जी के पास 400 रुपए थे, उन्होंने पूरे 400 रुपए उनके चरणों में रख दिए, लेकिन गोवर्धन भाई जी ने नहीं रखे थे। गोवर्धन भाई जी नाम था ना शायद उनका, मेरे दिमाग से कहीं स्लिप ना हो रहा। मुकुंदास जी। मुकुंद दास, हाँ वही, मुझे लग रहा था रॉन्ग बोल रही हूँ। मुकुंद दास जी ने नहीं रखे थे। तो वो भी वहां पे उन्होंने जाके फिर सबको ही चिरक भेष धारण धारण करा दिया कि रेशमी धोतियों से टोपियों से इनका अभी भी मोह दिख रहा था राज्य को। तो सब सुंदर साथ को उदयपुर जाके एक जैसे भेष में ले आए। आगे मंदसौर पहुंचे तो मंदसौर में उन्होंने भीख के टुकड़े मंगवाए। छत्रसाल जी के आगे तो उन्होंने दरी उठाई और कहा जितने सिक्के लेने हैं तो ले लो। तो क्या उस वक्त वो सिक्के उनके पास नहीं थे क्या, जब वो भीख मांग रहे थे, जब वो भूखे बैठे रहे उदयपुर में? थे उनके पास, तब भी वो चाहते तो कर सकते थे। लेकिन सुंदर साथ के गुणंग इंद्रिय जो माया की तरफ से हटाना या उनकी और परीक्षा लेना कह सकते थे, उसमें चौपाई भी आती है, हम तो तुम्हें अजमावत, कि आपके हम तो अभी भी आजमाइश कर रहे थे कि अभी और कुछ माया की चाहना और कोई बात आपके अंदर रह गई है कि नहीं रह गई। फिर भी कुछ ना कुछ कमी दिखी होगी, तभी आकोट का शुक्राना उतरा कि सुंदर साथ में किसी ने कुछ उनको, मैं तो बिगड़या विश्व से निकलया बाबा मेरे ढिगाओ मत, कोई ये चुपाई तभी उतरी होगी मुझे लगता है कि जब उन्होंने, अभी भी सुंदर साथ के दिल में आ गया कि हम इनको प्राणनाथ जी कह के साथ साथ चल रहे हैं, ये तो भीख के टुकड़े मंगवा रहे हैं, ये तो हमें रात रात को भगा भगा के ला रहे हैं कि कहीं औरंगजेब के लोगों को पता ना चले और हमें मार ना दे। तो ये कैसे प्राणनाथ है? तो ये अंदर कहीं ना कोई गुणंग इंद्री किसी की तंग करती होगी, तभी आकोट का शुक्राना उतारना पड़ गया, तभी ऐसे प्रकरण उतरे हैं। तो हर किसी की उन्होंने गुणंग इंद्रियों को एक एक करके तब भी फिराया है, और आज भी राजी महाराज हमारी एक एक गुणंग इंद्री को अपनी मेहर से ही फिरा रहे हैं। वो अपना प्रेम जब हमारे अंदर दे देते हैं तो धीरे धीरे गुणंग इंद्री फिरने लग जाते हैं, स्वाद भी राज्य का लग जाता है, कान भी राज्य की वाणी सुनना चाहते हैं, जुबा भी उन्हीं की बात करना चाहती है, नजरें भी उन्हीं का ही दीदार चाहती हैं। तो सारे गुणंग इंद्री अपने आप फिर जाते हैं जब प्रेम हो जाता है। जैसे किसी लड़की को अगर प्रेम हो जाता है किसी लड़के के साथ, तो उसको फिर रोकना टोकना जितना मर्जी घर पे करते रहो, कोई डर उसको चाहे जितना मर्जी डरा दो, कुछ भी कर दो, पर डर वर उससे खत्म हो जाता है। ऐसे ही राज्य से प्रेम हो गया तो फिर अब सारे डर, माया की चिंताएं, ये सब खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल खत्म तो नहीं कहेंगे, पर काफी हद तक कम हो चुके हैं। तो ये सब गुणंग इंद्रियों को राज्य की मेहर से वो फिरा रहे हैं। जितना जितना वाणी में डूबते जाएंगे सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से, उतने उतने गुणंग इंद्रिय हमारे उधर राज्य की तरफ लगते चले जाएंगे। चुपई आती घरी में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में वास, सब गुण बस आपे होवी। आगे चौथा चरण मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। गयो तिमिर सब नाश। गयो सब नाश, यहाँ गयो तिमर सब नाश। तो गुणंग इंद्री सब अपने आप ही, जब घरी में न्यारे रहिए, इसी तन में ही रहते हुए जीव क्या होगा, इससे न्यारा हो जाएगा, जीव का मुख राज्य की तरफ मुड़ जाएगा। अभी तो माया की चाल में जब तक है तब तक माया के लिए मर रहे हैं, पर महाराज जी हमेशा कहते हैं माया के लिए करो, मरो मत, मरो राज्य के लिए। तो जब गुणंग इंद्री जैसे जैसे खड़े होंगे राज्य की मेहर से, वाणी में जितना हम डूबेंगे, चर्चा सुनेंगे, और सबसे पहला मेन पॉइंट तो यह है कि सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से आता है ये, तो जितना हमारा उनके ऊपर समर्पण होगा उतने हमारे गुणंग इंद्री फिरते चले जाएंगे राज्य की तरफ। मुझे तो ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस से तो यही बात समझ में आती है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। अंशु ने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया, साथ में उसने बीतक साथ के बहुत से प्रसंगों का उदाहरण दिया। तो सुंदर साथ जी, अभी प्रेजेंट में सुंदर साथ को ये प्रसंग तो हमारे सामने है ही है बीतक के, और वाणी का जो प्रकरण है उसमें तो जब धनी ने ही गुणों को फिराने की बात और उसकी कैसे चाल चले सब बता दिया। उससे ज्यादा तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं हम बताने की सुंदर साथ को कि कैसे हमने अपने जीवन में किस एक गुण को या अनेक गुणों को कैसे फिराया है। इसी बारे में बोलने के लिए मैं, सुरेश भाई जी आप बोलेंगे क्या इस विषय में? सुरेश भाई जी। सुरेश भाई जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बबीता दीदी आप कुछ बोलेंगे क्या? बबीता दीदी। अरविंद भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सुंदर साथ जी कुछ जवाब जरूर दिया करें जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आवाज पहुंच रही है, कभी लगता है कि नहीं पहुंच रही। सुंदर साथ जी ज्वाइन होकर। हाँ जी। अच्छा, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अब सबके अनुभव तो आपने सबने बता दिया अपने अपने, है ना। और मेरा अनुभव तो जब से मेरे तारतम्य मिला है तो मैं अनुभव ही प्राप्त किए जा रहा हूँ लगातार। वाणी पढ़ो, सत्संग में जाओ, महाराज लोगों के प्रवचन सुनो और उनके अनुसार, उनकी बातों के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। ये करते 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 ही क्या हो गया है, अब ये जो कोरोना पीरियड आ गया ना 1 साल का, इसमें कुछ ज्यादा वाणी पढ़ना शुरू किए तो फिर वाणी के अर्थ समझने लग गए पूरे। जिसको हम माया समझते हैं वो एक्चुअली माया तो है नहीं, वो हमारी लीला है परम धाम की। परम धाम में संसार हम खेल रहे हैं, तो परम धाम की लीला में ये माया और संसार जो इसको माया समझ रहे हैं उससे हटने की सलाह दिया है। पहले 4 प्रकरण जो है वाणी में रामनाथ जी ने इसीलिए माया के दिया है कि आप माया को बाजू में छोड़ दो और आप मेरी बातों को, पूरी वाणी को, परम धाम की बात को समझना शुरू करो। तो ये 1 साल तक पढ़ते 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 इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि अब जिसको माया कह रहे हैं वो माया नहीं है, वो हमारी लीला है, वो हमारे संबंधी है। तो ये प्रकार अब गुण इंद्रियों को फिराने की बात हो रही है। तो हमारे गुण इंद्रियां पहले जो माया समझ करके माया को अवॉइड करते थे, हमारा सुंदर साथ अवॉइड करता था, और किसी भी सुंदर साथ को जो सुंदर साथ नहीं है उसको कहता था कि हम तो परम धाम के आए हैं, आप लोग तो संसार के यहीं की सृष्टि हो। ये कितने बड़ा अहंकार की बात करते थे हम लोग। वो हमारे गुण इंद्रियों में वो बातें आ गई थी। सुंदर साथ को यही समझाया जाता तारतम्य देने के बाद कि तुम परम धाम के आए हो, बाकी लोग परम धाम के नहीं हैं। सृष्टियों के भेद, 3 सृष्टियों के सब कुछ, ये भेदभाव दृष्टि जो हमको आ गई थी हमारे गुण इंद्रियों में, अभी 1 साल के दरमियान मेरे भीतर से ये चीजें चली गई है। ये मेरा अनुभव है। तो मैंने अपने गुण इंद्रियों को फिर से फिरा करके और सारी सृष्टि को राज्य महाराज की परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि मान करके और अपना जीवन यापन मैं इस प्रकार से लीला कर रहा हूँ। तो मेरे लिए अपना पराये में कोई भेद नहीं रहा, सब मेरे घर के ही हैं। लीला स्वरूप है सब कोई, हम राज्य महाराज के लीला स्वरूप हम सभी हैं। मेरी बात तो ये होती है। परम नाम की बात है तो परम नाम की बात परम नाम में बैठकर ही हो सकती है। संसार में बैठ करके परम नाम की बात हम करेंगे तो उतना सटीक विचार हमारे नहीं बनते, क्योंकि उसमें संसार लगा रहता है। लेकिन अगर हम परम धाम में बैठकर परम नाम की बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आता है, और परम धाम में ही सारे लोग हैं, ये मान के चले हम आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ ये क्यों रह भी निर्गुण, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागन आत्मा, कबुन दुखावे किम। तो मेरा अनुभव ये है। तो मैंने अपने गुण इंद्रियों को इस प्रकार से अभी आजकल फिरा लिया है कि सारे मेरे ही हैं,
राज्य के स्वरूप या मेरे स्वरूप बोलो, एक ही चीज है। सब मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ। इस प्रकार से अगर अपना चिंतन शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ संसार में कोई दुख नाम की चीज क्या रहेगी, क्योंकि हम दुख सुख से परे हो जाएंगे। मैं पहले भी कहा था कि वाणी पढ़ के वाणी से परे होना है अपने को। परम धाम की बात करते करते परम धाम में पहुंच जाना है, क्योंकि संसार में रहकर परम धाम की बात उतनी अच्छी तरह से हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमको अपने परम धाम में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सनन ग्रंथ में एक चौपाई आती है, हम उतरे चढ़े तो खेल में, जो डरा कोई दूसरा होए, ए देखो अकेलम से, अरज की अरवाए न उर्जे कोई। जब हम परम धाम से आए हैं, परम धाम को जाना है, ये कहना की जरूरत नहीं है हमको। हम उतरे चढ़े तो खेल में, जो डरा दूसरा है। अगर ये संसार परम धाम से अलग होगा तब हम ऐसा कह सकते हैं कि परम धाम से उतरे और जाना है हमको। ये देखो इलम से, राजी महाराज के तारतम्य ज्ञान के इलम से, ज्ञान से इस प्रकार की उलझन में हमारी ब्रह्म सृष्टियां रूहें नहीं पड़ती, अरस की अरवाएं नहीं पड़ती। ये साफ चौपाई पे ली समझ वाली है। तो राजी महाराज कई जगह बता देते हैं कि तुमको उलझन में नहीं पड़ना है। आए नहीं गए नहीं, खेल दिखावे हक है ना, आया गया कोई नहीं, ये इलम कहे बेशक। सब जगह बेशक इलम, बेशक इलम की बात कह रहे हैं। तो जब बेशक इलम करना है तो अपने गुण इंद्रियों को फिराने की बात का मेरे को तो मतलब यही समझ में आता है कि हमारी दृष्टि जो है, तारतम मंत्र मिलने के बाद तारतम ज्ञान और अब तारतम दृष्टि आई है, तो तारतम दृष्टि केवल परम धाम देखे, और जितने सामने लोग दिख रहे हैं हमको वो सारे ही परम धाम के हमारे। हम उसको डिफरेंस करके न देखा जाए। हमारा आचरण तो परम धाम का ही होना चाहिए। सामने वाले का आचरण कैसा भी हो, हम अपने आचरण को क्यों बदलें। ये मेरे विचार में आजकल, जब से लॉकडाउन हुआ है, ज्यादा वाणी पढ़ने लगे हैं, मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जूम मीटिंग सुबह रात को 8 से 9 भी जूम मीटिंग होती है, नेपाल की आती है, उसमें बैठता हूँ, उससे भी बात करता हूँ कई बार इस प्रकार की कि भाई अपने को वाणी पढ़ते पढ़ते वाणी से परे होकर अपने आप परम धाम में ले आओ और वहीं के बन जाओ आप। ये सब तो खेल जो है ये हमारी लीला है, ये माया नहीं है, हम फंसे नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को और मित्रों को, गुरुजन को, ये सबको माया क्यों समझे। हम केवल आत्मा परमात्मा करते रहने से काम नहीं चलेगा हमारा, हमको सबके साथ रहना पड़ेगा। और उनको चारों प्रकार के रिश्ते जब तक समझाएंगे, समझने वाला होगा तो जल्दी समझ जाएगा, और हमारे हिसाब से अगर वो हमारे मूल विलाप की सखी होगी तो जल्दी समझ जाएगी तारतम ले करके, और जो नहीं समझेगी वो भी तो हमारी इच्छा है। इसलिए कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने गुण इंद्रियों को फिरा करके इस प्रकार की सोच हम बना लें तो मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट वाइज बात भी हुई और सब्जेक्ट थोड़ी अलग भी बात हो गई, सभी आ गया इसमें। तो मेरे विचार इस प्रकार के हैं। प्रणाम जी अरविंद भाई जी, प्रणाम जी। तो अरविंद भाई जी की बातों से मुझे जो की पॉइंट मिला है वो ये कि यदि आप अपने विचार और सोच को ही बदल लेंगे कि आप ये जो है ये माया खेल हमें दिखाने के लिए हमारे लिए ही बनाया है, ये तो राज जी ने कहा ही है, लेकिन इस पे जब हम अमल करना शुरू कर देंगे तो हमारे गुण इंद्रिय फिर जाएंगे। और दूसरा की पॉइंट ये कि यदि हमारी नजर ही प्रेम की हो जाएगी, हम अपनी नजर को प्रेम में लगा लेंगे, जब हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा तो सारे गुण इंद्रिय खुद ही फिर जाएंगे। सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ इस क्रम में अपनी कोई बात ऐड करना चाहें? सुरेश भाई जी आपको पहले बुलाया था, आप तब प्रेजेंट नहीं थे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? सुरेश भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए सुंदर साथ जी, अभी तो ये 3 दिन से ये विषय चल रहा है, तो अभी सब इस पे बात हो गई है। मैं कुछ अपना अनुभव एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी। ये तो बात हुई वाणी में, तो प्रकरण है ही, बीतक साहब में भी कई प्रसंग हैं सुंदर साथ जी। तो इन सब से तो हमें प्रेरणा मिलती ही है अपने गुणों को और अवगुणों को फिराने की। लेकिन बात जो सुंदर साथ ने पूछी है कि वो हमसे जानना चाहते हैं कि हमने अपने जीवन में, हम अपने शब्दों में बताएं कि हमने अपने किस गुण को या किस अवगुण को कैसे फिराया
जिससे कि इसमें विजय प्राप्त करी, तो वो एक इसको जानना चाह रहे थे। मैं सबसे पहले बात करूं अपने हम सब जो है कहीं ना कहीं अवगुणों से भरे हुए होते हैं, और मेरी बात करें तो मैं तो बहुत ही अवगुणों से भरी हुई हूँ। अभी भी सभी गुणों को नहीं फिरा पाए, लेकिन कुछ गुणों को फिराने के लिए प्रयास किया था जब इसका मुझे एहसास हुआ। जैसे कि मेरी बोली थोड़ी-सी कड़वी है, ऐसा मुझे और मेरे ऑफिस के लोगों ने इस बात का रियलाइज़ कराया, और मुझे गुस्सा भी जल्दी आता था। तो स्टाफ को कभी डाँट देना या किसी बात के लिए कड़वा बोल देना या कुछ ऐसी बात बोल देना जो उनको बुरी लग गई, भले चाहे वो सत्य ही हो, क्यों ना हो। तो इस तरह से मुझे जब ये रियलाइज़ेशन हुआ ऑफिस में, तो मैंने अपने फिर इन पे मेहनत करना शुरू करी कि कैसे मैं अपने वॉइस को ठीक करूँ, उसके टोन को ठीक करूँ, सही शब्दों का इस्तेमाल करूँ, और अपने क्रोध पे भी मैं हमेशा को कंट्रोल रखूँ कि अगर स्टाफ काम नहीं करता तो उससे कैसे काम लिया जाए, वो भी प्रेम से। तो ये जो गुण हमारे होते हैं, ये दुनिया में भी काम करते हैं। राज्य की तरफ तो जब हम इन्हें लगा लेंगे तो राज्य की तरफ काम करेंगे, लेकिन अगर हम इन पे ध्यान ना दें, तो ये जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से ये बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये होते हैं जब होते तो अवगुण है, लेकिन जब इनको धनी की तरफ फिरा दो तो ये गुण बन जाते हैं। तो क्रोध जैसे कि वाणी में जब इसका वर्णन आया है, तो आया है कि क्रोध हमें अगर करना चाहिए अपने ऊपर, तो इस बात के लिए करना चाहिए कि भैया माया हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो हम अपने क्रोध को माया की तरफ लगा दें। हम अपने लालच को, जबकि वो अवगुण है, लेकिन हम धनी की तरफ लगा दें कि हमें लालच हो तो धनी की बातें सुनने का हो, हमें माया का लालच नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर हमारा क्रोध है, क्रोध काम करे, अगर हम इसी बात पे क्रोध कर लें जबरदस्त ढंग से कि हमें माया से दूरी होना है, ये हमें धनी से मिलने में बाधा देता है, तो हम क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जब मैंने अपने क्रोध को देखा, मुझे समझ में आया कि मुझे क्रोध को कम करना है। तो इसके लिए मैंने क्या मेहनत करी कि मैंने और वाणी का संग तो रहता ही है हम लोग के, लेकिन मैंने और भी धर्मों के और उनके वीडियोस सुनना शुरू करे, जिसमें अपने क्रोध को कैसे कम करने की जो प्रैक्टिस करी, उससे मैंने जाना कि यदि आप वही दृष्टा बनकर यदि मैं अपने क्रोध को देख लूँ, अभी तक क्योंकि सोए हुए थे हम अपने क्रोध को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए क्रोध कर ही लेते थे, या क्रोध जब आता था तो ज़ुबान भी खराब हो जाती थी, तो हम कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये कब होता है? जब हमारे मन में ही क्रोध हो। तो हमारे मन से ही क्रोध को हटाना है। उसके लिए क्या करना है? मन में अच्छे विचारों का आरोपण करना है। उसका एक उदाहरण मैंने किसी दूसरे की वीडियोस में सुना जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने उसको एक बगीचे से मुझे उस वीडियो में वो बता रहे थे, जो बहुत अच्छा उदाहरण था कि बगीचे क्या होते हैं, जो बगीचे होते हैं उसमें माली अगर अच्छे से फूलों को या फलों को नहीं रोपित करेगा, उनको नहीं उगाएगा, तो क्या होता है कि उस जमीन पर अपने आप से घास-फूस उगाती है, और जो पेड़-पौधे होते हैं बंजर टाइप के वो उगाते हैं। तो उस जमीन को वो पूरा उससे भर देते हैं। उससे ना तो जमीन सुंदर लगती है, और ऊपर से ये बेकार के झाड़-फूक उगाती है काँटे वाली। तो माली का क्या काम होता है कि वो उस बाग बगीचे में हमेशा अच्छे फूलों को रोपता रहे, उसके बीजों को डाले, उन फूलों को उगाए, उन फलों को उगाए, उन पौधों को उगाए जो अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे उगाने में तो मेहनत लगती है, उनकी सिंचाई करनी पड़ती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है कि वो सूखे ना, खाद डालनी पड़ती है। लेकिन जो बुरे बुरे घास उगाती है, जो बिना किसी मेहनत के उगाती है, जिसको माली ने नहीं उगाया होता है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ना उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है, ना उसके लिए पानी डालने की ज़रूरत है, वो खुद ही उगाती है, बिना किसी मेहनत के। तो ऐसे ही हमारा मन और हमारा चित्त जो है, वो हमारी पिछली कई जन्मों और कई योनियों के संस्कारों से भरा हुआ होता है। तो इसी का ही एक उन्होंने उदाहरण दिया कि हम कैसे ही कोई बात हमें नहीं सिखाई जाती है, लेकिन हम वो करने लगते हैं क्रियान्वित रूप से। जैसे किसी माँ-बाप ने अपने बच्चे को कोई बुरी आदत नहीं सिखाई है, लेकिन वो क्रियान्वित रूप से उस आदत को करने ही लग जाता है। तो हमें पता लगता है कि ये पिछले जन्मों के संस्कार हैं। तो हमारे मन और चित्त में जो है पिछली कई योनियों और पिछले कई जन्मों के संस्कार बसे हुए होते हैं, जिनके जिनके कारण जो है ये वाली चीजें तो ऑटोमेटिक बुरे विचार जो है वो संस्कार में ऐसे समाये हुए होते हैं कि बुरे विचारों को आपको किसी को सिखाना नहीं पड़ता है।
बुरे विचार अपने आप आ जाते हैं, लेकिन अच्छे विचारों को सिखाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बगिया को सुंदर बनाने के लिए अच्छे फूल पौधों की बीज लगाने पड़ते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है और फिर उनको उगाना पड़ता है, तो वो बगिया सुंदर बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन और हमारा चित्त है, जहां पर बुरे विचार स्वतः ही आ जाते हैं। इस बात का अनुभव आप अपने को दृष्टा बनकर देख सकते हैं कि हम अगर चितवन कर रहे हो, हम कभी कोई ध्यान में कोई अच्छी बात राज्य की, कोई भजन सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं, कोई भी माया की बात बीच में आ जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारा दिल और दिमाग उस तरफ चला गया, हमारा मन उस तरफ चला गया, कब आधा घंटा बीत गया नहीं पता लगा। और चितवनी करने बैठे तो एक एक पल भी हमें हमें समझ में आता है। चितवनी तो तभी लगी ना जब आपको एक भी पल ना समझ में आए कि समय कैसे व्यतीत हो गया। लेकिन जब हम राज्य की वाणी पढ़ते हैं, राज्य के साथ लगे होते हैं, अच्छे विचारों को जब हम लेने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है और बुरे विचार तो स्वतः ही आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जुबान से बुरे शब्द स्वतः ही निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। कई बार तो बाद में रियलाइजेशन होता है कि अरे ये शब्द हमने कैसे कह दिए। तो बुरे शब्द जुबान पे ही होते हैं, अच्छे शब्दों को लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसको हमेशा बोना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो गुणों को फिराने की बात में मुझे अपने अनुभव से यही समझ में आया कि जब मैंने दृष्टा बनकर स्वयं को देखा तो मुझे अपने अंदर बुराइयां दिखाई दी, और जब बुराइयां दिखाई दी तब से मैंने ये प्रयास करना शुरू किया कि मैं अच्छे विचारों, अच्छी चीजों को अपने मन में मेहनत से प्रतिरोपित करूं। जो ये सुंदर साथ ने ये टॉपिक रखवाया, उनका कहना है कि मैंने वाणी इतनी पढ़ ली, वितक पढ़ ली, उनमें इन प्रसंगों को पढ़ लिया कि गुणों को कैसे फिराना है, फिर भी कोशिश करने पे चल नहीं पाती हूँ। इसलिए सुंदर साथ से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में यदि किसी गुणों को फिराया है तो उस पर उन्होंने कैसे मेहनत करी है। तो मैं बिल्कुल उनके ही प्रश्न के सटीक उत्तर को देते हुए मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि ये जो मैंने बगिया का उदाहरण दिया है, बिल्कुल ऐसे ही हम हर किसी को प्रयास करना पड़ता है। बुरे विचार, नेगेटिव विचार स्वतः आ जाते हैं, वो हमारे पिछले जन्मों और पिछली योनियों से स्वतः ही हमारे अंदर प्रतिरूपित होते हैं सिस्टम में। अच्छे विचारों को प्रतिरूपित करना पड़ता है सदगुरु की मेहर से, प्रेम से। जो सुंदर साथ ने इतने मार्ग बताए, हम प्रेम से उसको प्रतिरूपित कर सकते हैं, हम अपने विचारों को बदलकर उसको प्रतिरूपित कर सकते हैं, हम सदगुरु के संग से उसको प्रतिरूपित कर सकते हैं, हम वाणी और वितक से प्रतिरूपित कर सकते हैं, हम चर्चनी और चितवनी करके उसको प्रतिरूपित कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही उपाय है सुंदर साथ जी कि अपने मन की बगिया को सुंदर और अपने मन और चित्त की बगिया को बुरे विचारों से बचाने के लिए, कि उसमें बुरी सी घास फूस जिसकी कोई देखभाल नहीं हो की जाती है तब भी वो उगाती है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही बुरे विचार जिन पे कोई मेहनत नहीं लगती है वो स्वतः ही आते चले जाते हैं। किसी की बुराई हो तुरंत ही आ जाएगी, आपने किसी से सुनी भी नहीं, किसी तीसरे बंदे से सुनी नहीं कि उस पर आपका विचार चला जाएगा। आप अकेले में बैठे होंगे तो भी उसकी बात आप सोचने लग जाएंगे। लेकिन बार बार उससे, जैसे ही आपने दृष्टा बनकर देखा कि मैं तो बुरे विचार की तरफ जा रही हूँ, आपने दृष्टा बनकर देखा तो तुरंत ही अच्छे विचारों को प्रतिरोपित करने लग जाए। ऐसे राजन स्वामी की भी वीडियोस जैसे इस बारे में सुनी तो उन्होंने यही कहा कि जैसे ही बुरे विचारों की तरफ आप अकेले में रहकर यदि बुरे विचारों में जा रहे हैं तो आपको कौन बचाएगा इस दुनिया में। आप सतगुरु की शरण में रहकर बुरे विचार कर रहे हैं तो सतगुरु आपको बचा लेंगे, आप वाणी के संग में बुरे विचार कर रहे हैं तो वाणी आपको बचा लेगी, प्रेम बचा लेगा। लेकिन यदि आप अकेले में रहकर भी बुरे विचार आपका पीछा नहीं छोड़ रहे तो फिर आपको कौन बचाएगा, क्योंकि आप स्वयं से स्वयं को तो बचा ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा तो अकेले रहने पे है। उनकी वीडियो मैंने कल ही सुनी है, तो वो कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब भी बुरे विचार अकेले में घेरे तो आप उठे, उसी समय जाकर पानी के 2 गिलास पी लें, बुरे विचार जो है प्रति, और उसी समय अच्छे विचारों के पौधे अपने दिमाग में लगाने लग जाए, जो बगिए का उदाहरण है। अच्छे विचारों का प्रतिरोपण हमें हर पल हर घड़ी करना है। वो हम कैसे भी कर सकते हैं, जूम मीडियम के माध्यम से कर सकते हैं, अकेले में वाणी मंथन करके कर सकते हैं, प्रेम में खुद को डुबो के कर सकते हैं, चितवनी करके कर सकते हैं। और अकेले में यदि कोई साथ नहीं हो तो आपको जब भी बुरे विचार घेरे तुरंत ही उठ जाइए, जिस जगह पे बैठे थे उस जगह को बदल लीजिए, टहलना शुरू करिए और जो है पानी पी लीजिए, या फिर आप पूरा स्नान ही कर लीजिए, जिससे कि स्नान जाहिरी रूप में देखने में जाहिरी रूप से हमारे मैल को या गंदगी को हटाता ही नहीं है। जब हम जल हमारे अंदर पड़ता है तो वो अंदर से भी हमें शीतल और निर्मल करता है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% तो जल से ही बनी है। तो जल और जल का जब संग मिलता है तो अंदर से भी शीतलता आ जाती है। अंदर से जो जल है हमारे अंदर उसमें, और ऊपर से जब जल हम नहा लेते हैं तो वो हमें प्रतिरूपित कर देता है और हमारे विचारों को वो तुरंत उस पल के लिए
बदल देता है। तो जिस पल बुरे विचार आए, जिस पल आपके गुण, आपके अवगुण आपको परेशान करें, तो ये की पॉइंट है कि उसी पल आप उसको दृष्टा बनकर देख लें और तुरंत ही उसको हटाने के लिए आप उसी जगह बैठे बैठे उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो 5 मिनट के लिए हटेंगे। ये सुंदर जी प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, और 5 मिनट के लिए हटेंगे फिर से आ जाए, फिर आप उनको करेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी आपकी। आप फिर 10 मिनट बाद आपका ध्यान केंद्रित हुआ, आपने देखा अरे मैं तो फिर चली गई उन बुरे विचारों में, तो फिर से आप अच्छे विचारों को की तरफ खुद को लगाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में आप फिर वही करने लग जाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने एक पॉइंट दिया है कि आप उस जगह को ही बदल लें, जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह को बदल लें, थोड़ा सा टहलना शुरू करें, पानी के 2 गिलास पी लें या फिर आप पूर्ण स्नान कर लें। तो मुझे तो ये की पॉइंट ये भी बहुत अच्छे लगे थे और मैंने तो इसको बहुत बहुत बार करके देखा जीवन में। जब मुझे ऑफिस में ये रियलाइजेशन हो कि मेरे शब्दों में जो है थोड़ी कड़वाहट है, तो मैंने, और मुझे किसी और ने एक और की पॉइंट दिया था कि मीठा खाने से मीठा बोलना आता है, और मेरा स्वाद हमेशा से खट्टे पे है, मैं खट्टी चीजें ज्यादा पसंद करती हूँ। तो अभी राज जी ने ऐसा काम किया कि मेरा गला ही थोड़ा सा सेंसिटिव कर दिया कोरोना के बाद से, अब मैं खट्टा खा ही नहीं पाती हूँ। तो जो स्वाद को मैं छोड़ नहीं पा रही थी खट्टे को, वो धनी ने आपसे मुझसे कैसे जबरदस्ती छुड़वा लिया। ये आप सुंदर साथ देखते होंगे, कभी कभी मेरा गला चिपकता है तो मैं पानी पीती हूँ, तो ये कोरोना के बाद से ही हो गया। तो अब मुझे मीठी चीजें ही खानी पड़ेंगी, खट्टी खानी ही पड़ेंगी। और फिर जब इस बात के लिए चेतन ही हो गए कि चाहे काम करता हो या ना करता हो, लेकिन मुझे तो ये बात अच्छी ही लगी कि खट्टा खाने से खट्टे ही मुंह से शब्द निकलते हैं, मीठा खाने से मीठे निकलते हैं। ये कितना काम करता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो ही गया कि मैं अब खट्टा खा ही नहीं पाती, धनी ने खिलाना ही बंद कर दिया। तो हम कैसे अपने अवगुणों को देखें दृष्टा बन के सबसे पहले, फिर वो ये जो घास उगी हुई है, बंजर घास जिसकी कोई देखभाल नहीं करना पड़ता, फिर भी वो हमारे अंतर मन में बार बार आती है, तो हमें उसको अच्छे विचारों से प्रतिरोपित करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल है। जब मैंने अपनी आवाज के लिए, उसकी टोन के लिए और अपने गुस्से के लिए इस पे मेहनत करी ऑफिस में, स्टाफ के साथ, तो ये होने लग गया। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, विजय तो प्राप्त करना बहुत मुश्किल ही होता है किसी भी अवगुण के ऊपर, लेकिन फिर भी उसमें काफी परसेंट चेंज आया है। तो इस ऐसे जिस तरह से गुस्से पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से बुरे विचारों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही अपने जितने भी वाणी में गुण और अवगुणों का वर्णन किया गया है, लालच है, क्रोध है, अहंकार है, और भी बहुत से हैं, मद, मस्तर, अहंकार, बहुत बहुत वाणी में वर्णन किए गए, और उन सबके भीतर साहब में भी उदाहरण है और वाणी में भी उदाहरण है। उनसे बेहतर हम लोग क्या बोल पाएंगे, जिसको धनी ने अपने आवेश से सारी बातें बता दी है, उनसे बेहतर तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। फिर भी मैंने और सुंदर साथ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो सुंदर साथ ने ये टॉपिक रखवाया है, उनको कोई मार्ग मिले, कोई उनको कोई उत्तम विचार मिले हमारे अनुभवों से, तो वो उस पे जो कि वो कह रही है, मैं वाणी पढ़ के भी इस पे नहीं चल पा रही हूँ, शायद सुंदर साथ मुझे कोई अपने अनुभव बताए तो वो बात शायद मेरे दिल में चुप जाए और मैं अपने गुणों को जो है फिर आलू, तो शायद उनको कोई की पॉइंट मिले हो हमसे। हमने अपने अनुभव शेयर करने की पूरी कोशिश करी है और सुंदर साथ ने भी पूरी कोशिश करी है। तो सुंदर साथ जी प्रणाम जी, आज इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर से ये अपनी दूसरी वीडियो शुरू करेंगे। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी।